हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर रायगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ प्रवास के दौरान 62.36 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में 42.99 करोड़ रुपए की लागत से बने 45 विकास कार्यों का लोकार्पण और साथ ही में 19.36 करोड़ रुपए की लागत से 70 कार्यों का भूमि पूजन हुआ। इन कार्यों में उच्च स्तरीय पुल निर्माण, सिंगल विलेज नल जल प्रदाय योजना, रेट्रोफिटिंग और सोलर आधारित जल आपूर्ति योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में प्रदेश के हजारों युवाओं के साथ शामिल हुए। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुए इस आयोजन में देशभक्ति का उत्साह देखने लायक था। मुख्यमंत्री ने युवाओं को राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सक्रिय भागीदारी का संदेश देते हुए कहा कि देश की आजादी की भावना को मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजनों में युवाओं की भागीदारी अत्यंत सराहनीय है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ के अवसर पर बेमेतरा जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दौड़ और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। जय स्तंभ चौक से शुरू हुई यात्रा शहर के प्रमुख चौकों से गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हुई। जिलाधीश ने मंच पर 1924 की फिल्म आजादी के उस पार और श्यामलाल गुप्ता का रचित गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारे के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। बेमेतरा विधायक दिनेश साहू ने शहीदों की कुर्बानी और स्वच्छता का संदेश दिया। जिले के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और आम जनता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे कार्यक्रम हर्षोल्लासपूर्ण और प्रेरणादायक बना। कल स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, लगातार स्वतंत्रता की भावना हमारे आम जन में हो, हर एक बच्चे के मन में हो, उनके हृदय में, उनके दिल में हो। इस भाव को लेकर के, राष्ट्रभक्ति की भाव को लेकर के हर घर तिरंगा के अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने की। उसके तहत आज जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा दौड़ आयोजन किया गया। हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि, आमजन, स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पे शामिल हुए और एक राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे अंदर निहित हो, इस भाव से आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत हमने की है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बधाई और इसमें सम्मानित बेमेतरा विधायक, समस्त जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में नागरिक और बच्चे उपस्थित हैं। स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हर साल होता है। शाम को हमारी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम है, वो भी जयस्तंभ चौक पे है और कल जिला स्तरीय कार्यक्रम बेसिक स्कूल ग्राउंड में है। मैं सभी जिलेवासियों को आप सबके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का निमंत्रण देता हूं और सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल की 33वीं वाहिनी केवटी ने शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों को तिरंगा प्रदान किया गया और उन्हें इसे अपने घरों में फहराने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही छात्रों से आग्रह किया गया कि वे तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि देशभक्ति की भावना और अधिक प्रोत्साहित हो सके। इस अवसर पर 33वीं वाहिनी के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी और बल कर्मी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करने और अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया। खबर बीजापुर से है, जहां बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम इंद्रावती एरिया में कार्रवाई कर रही थी, तभी माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में एक जवान आ गया। घायल जवान को मौके पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय लाया गया। अधिकारियों के अनुसार जवान की हालत खतरे से बाहर है।
खबर गीदम से है, जहां स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के तत्वाधान में और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से राष्ट्रीय मेगा टिंकरिंग दिवस का आयोजन गीदम विकासखंड के आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल जावंगा में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाटा उपस्थित रहे और छात्रों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में 3D प्रिंटिंग, लेट मशीन, ऑटोमेटिक शू पॉलिश मशीन, साइल टेस्टिंग और तमाम तरीके की अन्य मशीनों का प्रदर्शन किया गया। 500 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। इस अवसर पर मिशन समन्वयक अमजूरी विश्वनाथ, प्राचार्य ब्रिजेंद्र शर्मा, उप प्राचार्य प्रमोद गुप्ता और अन्य शिक्षागण मौजूद रहे। तो वहीं भिलाई के नेहरू नगर में स्थित एक घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की घटना सामने आई है। घर के मालिक सुशील कांकेर अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में हरियाणा गए थे। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी विजय अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए। फुटेज में स्पष्ट रूप से 2 संदिग्ध व्यक्ति घर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच चोरी की सूचना मिलने पर सुशील कांकेर और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेहरू नगर क्षेत्र में एक चोरी हुई थी जो थाना सुपेला का मामला था। उसमें रात्रि में परिवार बाहर गया हुआ था और वहाँ रात्रि लगभग 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चोरी हुई थी और उसमें पुलिस की टीम काम कर रही है। उसके लिए स्पेशल टीम भी बनाया है। उसमें थाना सुपेला और साइबर की टीम काम कर रही है। क्या कुछ जानकारी मिल सकती है कि चोरी क्या क्या सामान जो प्रार्थी है वो बिजनेस करता है और सोने के कुछ कैश भी गए हैं और कुछ सोने के भी सामान गए हैं, तो पुलिस टीम लगी उस पर। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।